So now these are the different type 2 restriction enzymes. अब हम लोग क्या कर देखेंगे, you have to identify the nature of cut and the product, किस तरह का आपका एंड्स बनेगा ये आपको बताना है. Now आलू 1, तो आलू 1 A is taken from Arthrobacter, Lu is taken from Luteus. ओके, तो आर्थ्रोबैक्टस लुटियस. इधर आप क्या देख रहे हो, एक सेगमेंट इधर कटा है एंड एक सेगमेंट उधर कटा है. तो ये किस तरह का कट है, Blunt. दिस इज ए ब्लंट कट. ओके, तो ये ब्लंट कट प्रोड्यूस करता है, ब्लंट कट एंड प्रोड्यूसेस नॉन स्टिकी एंड्स. ठीक है, तो ये ब्लंट कट नॉन स्टिकी एंड्स है. नेक्स्ट एंजाइम इज बैसिलस amyloliquefaciens. तो इसलिए बी फॉर बैसिलस, ओके, एंड एम फॉर amyloliquefaciens. नाउ ये क्या करता है, ये आपका जी के बाद काटेगा. तो आपका एक इस तरह का कट हो रहा है and this is one cut and this is the other end. ठीक है, ये other end है. तो इसलिए ये किस तरह का कट है बोलिए. So this is a staggered cut. कट staggered है. एंड कौन सा है, स्टिकी एंड्स. समझ रहे हो, तो ये स्टिकी एंड्स है. फाइन. नाउ दिस इज इको R1. हमने इको R1 का बना दिया. हाँ, एक ही बात है, ऊपर इसको कर देंगे. तो ये आपका जी के बाद ये भी काट रहा है, पर इधर CTA के बाद काट रहा है. ओके, एंड उस तरफ ये इधर काट रहा है एंड GG इकट्ठा है. So this is also क्या, staggered cut. So this is also staggered cut and this also produces क्या, sticky ends. ठीक है जी, तो staggered cut and sticky ends. ये आपका इको R2 है. ओके, सेम कंसेप्ट इको R2, बट इसमें भी ये C के बाद कट कर रहा है. ओके, सो C के बाद कट कर रहा है एंड उस तरफ वाला मिनट इज कटिंग बिटवीन C एंड C. फाइन. सो अगेन ये आपका देख रहे हो, ये स्टिकी एंड्स देख रहे हो, तो इसलिए दिस कट इज ऑल्सो स्टैगर्ड एंड स्टिकी. क्लियर. उसके बाद हेटू, इसको हेटू बोलते हैं. ओके, हिमोफाइलस इजिप्टिकस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हेटू. तो हिमोफाइलस इजिप्टिकस. फाइन. तो इसमें क्या होगा, आप क्या देख रहे हो, एक एंड यहां है एंड दूसरा एंड एग्जैक्टली पैरेलल है. तो ये क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ कट, Blunt cut. blunt cut and non-sticky ends. ठीक है, so this is something we will save it. अब थोड़ा आगे चलते हैं. हिंडी 3 हम लोग कुछ कुछ करेंगे, ये जरूरी है हमारे लिए. हिंडी 3 that is again Haemophilus influenzae. ओके, Haemophilus influenzae ये 3 है. ओके, सो लाइक दैट. तो जो उसके बाद इसका जो कट है यहाँ, ये इधर है, इधर, एंड द अदर वन इज लाइक दिस. फाइन. सो इसीलिए ये कट क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी स्टैगर्ड एंड
sticky ends. PST1 because जो ସେଇଠି ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଆମେ डिस्कस करदा दरकार. PST1 क्या है? प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी. कम से कम आपको इसका जो ऑर्गेनिज्म का नाम याद होना चाहिए. आपको रेस्ट्रिक्शन साइट याद ना हो चल जाएगा, बट यू शुड नो द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इसलिए ये याद रखेंगे. तो इसमें जो कट उल्टा हो रहा है, देखिए इधर बड़ा है, इधर छोटा है, उधर ये छोटा है एंड इधर बड़ा है. फाइन. सो दैट इज वाई ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड एंड स्टिकी. ठीक है, स्टैगर्ड एंड स्टिकी. उसके बाद साल 1. तो साल 1 जो है, साल 1 इज ट्रिप्टोमाइसिस एल्बस. ओके, तो ये भी ये जी के बाद काटेगा. फाइन. एंड ऑपोजिट साइड में ये इस तरह से काटेगा. ओके, सो दिस इज अगेन स्टैगर्ड एंड स्टिकी. ठीक है, तो वी हैव सेव्ड दिस फाइल्स. नाउ आई विल सी कि आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया है उसमें कौन कौन सा हम लोग को एटलीस्ट कर लेना है. तो वी विल गो टू द प्लास्मिड कॉलम. तो जो हमारा प्लास्मिड दिया हुआ है उसमें जो जो सीक्वेंस दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो ओनली एक ही प्लास्मिड आपके बुक में दिया है, दैट इज कॉल्ड PVR 322. है कि नहीं? तो व्हाट डज PVR 322 मीन? बोलिए. PVR 322 का मतलब क्या है? Plasmid Bolivar Rodriguez. Yes, 320. plasmid. This is plasmid discovered by Bolivar and Rodriguez. ओके, चलिए. तो देखो इधर हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या कर लिया, एक बार टिक मार देंगे. सो वी हैव डन इको R1, PS21. ओके, PVU1 नहीं किया हमने. क्ला1, हिंडी 3, बैम H1 कर लिया, SAL1 कर लिया. तो हमें PV1 एंड PVU2 चाहिए. ओके, तो इसका भी हम लोग सीक्वेंस लिख लेंगे. ओके, तो वी विल राइट द सीक्वेंस ऑफ PVU1 एंड 2, क्योंकि ये हमारा उसमें दिया है ना. तो सर क्ला भी. क्या बोलो? क्ला तो हमने जो कर लिया CLA. ना. क्ला वी हैव ऑलरेडी डन. क्ला नहीं किया था क्या? हाँ, चलो क्ला भी कर लेंगे. तो बिकॉज दीज आर थिंग्स विच विल कम, so that is why you have to always check it. क्योंकि कोई भी डाल देगा ना, why should we bother? तो उसको एक बार देख लिया जाए उसमें. Are you seeing the screen? No, sir. No, sir. ये वाला. चलिए, आया. Yes, sir. चलिए, तो अब वो जो हमारा जो PVU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अब उसका हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे. PVU1, PVU2 एंड CLA1. तो उसका कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, दैट वी विल डिस्कस. एंड उसका सोर्स भी हमें डिस्कस करना है. ठीक है. उसका जो साइट ऑफ कट है वो GC80 कट CG. ओके, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं. ओके, जो रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ PVU1, उसका ये दिखा नहीं रहा है. तो जो सोर्स,
ऐसा बेकार बेकार चीज होता है। हाँ, प्रोटियस वल्गैरिस। ओके, सो दिस इज प्रोटियस वल्गैरिस। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आवर ये। तो अब हम लोग लिख लेंगे वहां restriction endonucleases करके अब हम लोग यहाँ 1 दे देते हैं, PVU1। ओके, तो दिस इज obtained from Proteus vulgaris। ठीक है, तो ये हम प्रोटियस वल्गैरिस से ऑब्टेन करते हैं एंड इट कट्स। ओके, तो ये कहाँ काटेगा? तो हमने क्या बोला था दैट ये आपका 4-2 कट करता है, माने 4 बेसेस एंड 2 बेसेस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, करेक्टली देता नहीं CG80 कट CG। ओके, कट्स CG80, उसके बाद कट्स। ओके, इस तरह से लिख देने से चलेगा। तो CG80 कट्स CG। So again this is 5 prime and this is 3 prime। तो आपको पता चल गया। तो ये कौन सा कट है बताओ? स्टैगर्ड एंड स्टिकी है। स्टैगर्ड कट एंड स्टिकी एंड। क्यों? 4-2 है कि नहीं? ये 4 बेसिस है, ये 3 बेसिस, 2 बेसिस है। तो नीचे वाले स्टैंड में क्या होगा? इधर 4 होगा, इधर 2 होगा, तो इसलिए ये स्टैगर्ड कट है। उसके बाद सेकंड जो है PVU2। तो अगेन ऑर्गेनिज्म तो सेम ही है और उसका हमें कट देख लेना पड़ेगा। ओके, so we will see the restriction site for PVU2। ठीक है, देखते हैं इसमें दिया है क्या उसका साइट। तो organism is same because we are using the same alphabets। तो again is a very good example actually। क्यों मालूम है? आपको ऐसे याद रखना है that एक ही का आप ये लेंगे एंड एक ही का ही ले लेंगे ब्लंट एंड स्टैगर्ड कट। तो ये CAG CTG। ओके, तो ये कट करता है CAG कट CTG। फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, एंड तो ये कौन सा कट हुआ? सो द cut is blunt and non sticky ends। ठीक है, तो why is a good example बोला तो? क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपने दोनों देख लिया, ब्लंट देख लिया, स्टैगर्ड देख लिया। उसी तरह से एक एग्जांपल हम इको R5 का कर लेंगे। तो इको R1 आप पढ़ते ही हो, है कि नहीं? तो इको R5 ये ब्लंट कट करता है एंड इको R5 ऑलरेडी नीट पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन डाल दिया था तो फिर सारा आकाश वाकाश सब कंप्लेन कर दिए कि भाई ये तो सिलेबस में नहीं था, क्यों डाल दिए, है कि नहीं? लाइक दैट। तो इसलिए दे रोट ए कंप्लेन दैट व्हाई दे हैव गिवन दिस व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द सिलेबस। बट ये एक नेचुरली एक्सपेक्टेड है। क्यों? बिकॉज जो अच्छा बच्चा है वो इसको पढ़ लेगा। क्यों? बिकॉज ये सेम एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो इसमें आया है GAT ATC। तो इसका जो कट है ओके GAT ATC। तो दिस इज
5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। एंड इसको इस तरह से एंड कर देने से कुछ होगा? नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया, ओके। एंड तो ये भी हम कर देंगे 5 प्राइम, ये कर देंगे 3 प्राइम, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम क्या? एस्केरिशिया कोलाई एंड कट्स, तो ये क्या है? So this is also blunt cut non-sticky ends. नॉन स्टिकी। तो देख रहे हो, तो हमने इको R1 कर लिया था, ये इको R1 इको R2 we have done, तो ये इको R5 है। वो दोनों क्या था? तो वो दोनों आपका Staggered. स्टैगर्ड था, एंड ये हो गया this. उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्या था? क्ला 1, ओके, क्ला 1। सो उसका भी देख लिया जाए। दिस इज क्ला 1, ओके। सो क्ला 1 जो है ये है 80 कट CG80, ओके, 80 कट CG80। इसका सोर्स देख लेंगे। So this is 80 cut CG80, ठीक है। सो ये इधर कटेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड एंड स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड एंड स्टिकी एंड्स हो जाएगा। इसका जो सोर्स एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज कैरियोफेनॉन लैटम, ओके, कैरियोफेनम लैटम, ठीक है। obtained from कैरियोफेनॉन लैटम एंड कट्स 80, हो गया। सो ये हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिसका डिटेल हम लोगों ने ऑब्टेन किया। फाइन, एंड व्हाई वी हैव टेकन दिस? बेसिकली बिकॉज दे आर प्रेजेंट, माने these restriction sites are present in PBr22, the only plasmid given in our book, ओके। बट अगर आप कुछ और भी पढ़ सको तो अच्छा है, कम से कम ना हमें नाम पता चल जाना चाहिए। जैसे ये प्रोटियस वल्गैरिस है, ओके, ये प्रोटियस वल्गैरिस है, ये सब हमें पता हो जाना चाहिए। एस्केरिशिया कोलाई है, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी है, कैरियोफाइनम लैटम है कि नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस है, तो ये सब जो है ये हमें पता हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई शक? No, sir. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए एक SMA1 भी है हमारा, ओके, SMA1, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो SMA1, ओके, तो SMA1 पांटी दे दोगे। तो SMA1 जो है उसका सोर्स क्या है? उसको ढूंढना पड़ेगा। SMA1 ना, SMA1, सो इसका जो है CCC, जी जी जी, बढ़िया कट है, वेरी गुड कट है कि नहीं? CCC, जी जी जी, हाँ। तो ये बहुत सुंदर सा उसका रेस्ट्रिक्शन साइट है। एंड इसका जो सोर्स क्या है देखते हैं। सोर्स थोड़ा ठीक है, लिखो ना थी मैंने। एक्चुअली ये सब ये खुल जाता है ना उसका जो सेलिंग साइट्स, तो फिर वो लोग सोर्स नहीं लिखते हैं। हाँ, सेराटिया मैरेसेंस,
ठीक है, सो उसी तरह से हम लोग इसको 5 कर देंगे क्या, स्मॉल 1, ठीक है। सो सेराटिया मैरेसेंस, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट हो गया, एंड इट कट्स, ओके, एंड तो ये बढ़िया है इसका, वेरी वेरी गुड, CCC एंड GGG, एक्सेलेंट है ना। इसको याद रखना सबसे आसान है, ओके। एंड द कट इज व्हाट, ब्लंट Blunt. एंड नॉन स्टिकी, ओके। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे नेम्स हैं जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, तो मैं इसलिए उतना याद रख रहा हूं। एंड ये कोई भी अगर आप गूगल में मार दोगे तो आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द एंजाइम। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, सो नाउ वी विल गो अहेड। तो अब जो कट को देखेंगे वो भी आपका बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिखाया है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डायग्राम आपका वो लोग डाल देते हैं इसमें, इवन नीट क्वेश्चंस में भी डाल देते हैं, फाइन। तो यू हैव टू नो, दिस इज इजी वन बट स्टिल वी शुड सी इट। ये रहा, fine, so this is the drawing which we are seeing, okay, and ये आपका इवन बोर्ड में भी बनाने के लिए बोल देंगे, तो इसलिए आप इसको याद रखना, तो आपको मालूम है कि ये अलग अलग बनाना है बस, ठीक है जी। मीन्स यू हैव टू शो दैट इट इज नॉन स्टिकी, ठीक है, तो आपको इसको नॉन स्टिकी दिखाना है, क्लियर। तो हम इसे दिखा सकते हैं, तो ये डायग्राम याद रखिए। तो इधर कौन अच्छी, सो ये एक डीएनए है, ये सपोज ये वेक्टर डीएनए है, एंड ये आपका जो फॉरेन डीएनए है। तो अब इसमें भी जी हमने कौन सा ये यूज किया है, तमोबाइल तो गोटे ही दे दी बेदरगार GATTC, इधर भी दे दिया है GATTC। नाउ अब सुनिए, स्टिकी एंड दो हैं बट दे आर नॉट पेयरिंग, क्यों? वेक्टर में भी स्टिकी है, फॉरेन में भी स्टिकी है, बट वो स्टिक नहीं कर रहा। सर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। क्यों, क्यों नहीं है? दोनों का जिनोम अलग अलग। सोचो सोचो यार, बकवास मत किया करो, पखाड़ सुखा खा कर आया करो। Sir, both the possibilities are possible, no? क्या? Like foreign पुणी जोड़ी जीव ता पुराना से तो नहले वेक्टर से तो जोड़ी ही परियो। नहीं नहीं, वो तो चलो हम लोग दैट इशू वी विल नॉट रेस, ओके। आई एम सेइंग दैट देयर इज नो पेयरिंग। No pairing of द स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड नहीं, अभिषेक सही बोल रहा है कि अगर स्टिकी स्टिक नहीं कर रहा मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है? सर हमने और कुछ ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं नहीं नहीं, सोचो, आंसर बहुत सिंपल होता है, समझ रहे हो ना, आप लोग उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हो। अगेन थिंक, स्टिकी होकर भी स्टिक नहीं कर रहा, क्या तो हमको ता स्टिकी रा अर्थ बुझे पड़ियो। मैंने स्टिकी, सर यू आर आस्किंग कि वो अपने आप के साथ पैर क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, वेक्टर डीएनए फॉरेन डीएनए दोनों स्टिकी एंड है, बट वो स्टिक नहीं कर रहा। ओह,
अच्छा ये कौन सा चिंता वाला अच्छा है? सर छी 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 छी। अरे यार तुम लोग इतने आसानी से हार जाते हो, फिर मजा भी नहीं आता है कभी कभी। इसी तुम लोग है ना, उड़ीसा इज नेवर टेस्टेड जीजेस एक्चुअली। तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे मैंने कुछ इतना कमजोर हैं, बेचारे वो मेरे से पंगे भी नहीं ले पाए। हाँ बोलो। वेरी इजी आंसर है, बट आप उसको सोच नहीं रहे हो। Sometimes you are not searching the answer in its place. You are thinking it is something very different, but the answer is very easy. It is very close to you, but you don't think. सर वेक्टर और फॉरेन के साथ तो चिपकते ही है ना। चिपकता है क्या? तेरा कोई वेदों में गारा लिख गया है? वेक्टर ऑफ फॉरेन वेक्टर डीएनए भी स्टिकी है, फॉरेन डीएनए भी स्टिकी है, दोनों स्टिकी कट है, बट स्टिक नहीं करता। बोलो अब कौन था? मैंने पढ़ी थी तुम। तो ये बार ये डायलॉग तो मैं अभिषेक को मार भी नहीं सकता, मैंने ही पढ़ा है। देखा कैसे बेइज्जत करता है ये टीचर को। बोलिए बोलिए बोलिए। जी 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 जी। बोलो मैंने आपको कितने स्टिकी एंड पढ़ा है अभी? इससे हिंट ले लो। अब बोलो, कुछ तो बोलते रहो। बहुत सारे स्टिकी एंड्स है तो क्यों नहीं जुड़ रहा है? तो सर दीटा अलग अलग स्टिकी एंड थे वे। अब उसका मीनिंग क्या है? हाँ, उसका मीनिंग क्या है? अलग अलग टिकट का मीनिंग क्या है? हाँ बोलो सर अनिशा। अच्छा सपोज व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग स्टिकी एंड? ऑब्वियसली वेक्टर सर डीएनए फॉरेन डीएनए अलग अलग है। ना सर जो एंडोन्यूक्लियस फॉरेन डीएनए को गोटे जगह काटते हैं एंड वेक्टर आ गोटे लाइक रेस्ट्रिक्शन साइट टा हेतिवा। कैसे? मैं बेहोश मत बात किया करो ना भाई। हर एक का स्टिकी एंड यूनिक है, तो वो अलग कैसे काट देगा वो? सर जी ए और कहीं भी तो हो सकता है। वहां तो वहां वो स्टिक करना चाहिए कि नहीं? मतलब नीचे वाला पार्ट वो ना हो, वो हो सकता है नहीं, सी अगेन ए अगेन डोंट टॉक नॉनसेंस। ये सब एंजाइम्स हैं, ये हाईली स्पेसिफिक है। अगर जीए के बाद कुछ और होगा वो काटेगा ही नहीं। तो कौन कथा कौन कोच उसका तो फिक्स्ड है ना, तो उसके और कुछ होगा तो वो काटेगा नहीं, वो इट विल नॉट कट। जल्दी 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 बोलो। सर मैंने सेम साइड रे काटी थी वो। तो जुड़ क्यों नहीं रहा? एक्चुअली आप स्टिकी एंड समझे ही नहीं। सर मतलब अरे जति स्टिकी एंड का मतलब क्या है? अच्छा वो अपने साथ जोड़ जड़ा होगा, तो फिर दूसरे फॉरेन के साथ कैसे जुड़ेगा? तेरा जति 5 प्राइम टू 3 प्राइम रे स्टैंड रे काटी थी आर रे भी सी स्टैंड ही ओ काटी थी वो बकवास एंड नॉट। बकवास बकवास मत किया कर। ओके, जब जेजेस के क्लास में ये सब बकवास नहीं चलता है। सुनिए, ये एक स्टिकी, एक्चुअली स्टिकी माने कौन? ये देख रहे हो, ये एक से प्रोजेक्टेड पार्ट है। ओके, एक्चुअली मैं इसको बना भी नहीं सकता ना, वो डायग्राम बन इधर बनेगा। सपोज मैं ऐसे कुछ दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, या अभी जा नहीं रहा है। क्यों जा नहीं रहा है? हाँ, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, अबे ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है।
वहां ब्लॉकेज है। अरे इतना भी नहीं समझ रहे हो तो कैसे होगा यार। अबे हाँ गाधों, ये ब्लंट एंड है, ये एक और ब्लंट एंड है। अब क्या है, ये तो हवा में घूम रहे हैं ना, ये तो अंधा जैसे घूम रहा है। नॉट इन प्लेस। तो अब क्या होगा, इधर जाने पे भी ये स्टिकी नहीं हो रहा है। देयर इज नो मैग्नेटिक इफेक्ट, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। इसीलिए जनरली ब्लंट एंड का जुड़ना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? अब आदित्य राय जेजे सर को कैसे पहचान के ट्यूशन आ गया? वो क्योंकि वो आदित्य महापात्र को जानता था। महापात्र को समझ जानता रहे हो था। ना? ताहले अब सपोज हम ये वाला एंड ले रहे हैं, ये इधर जा रहा था बट अब कुछ अटक रहा है। क्या अटक रहा है? वहां एक प्रोजेक्टेड एंड है। तो जैसे ये अटका, इधर ए है इधर टी है, जुड़ गया। तो समझ रहे हो? तो अगर ये ब्लॉकेज नहीं होता, इस तरह से होता, तो जुड़ना मुश्किल था। तो सर এটা ব্লান্ট टॉपिक ऊपर होगा ना। हाँ, तो ये ब्लंट हो गया। तो स्टिकी इधर तो स्टिकी में जुड़ जाना चाहिए ना। तो अभी ये दोनों नहीं अटक सर। रहा है, ये अटका है, ओके, फिर भी नहीं जुड़ रहा है। ये दोनों आके ब्लॉक हुआ, इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, बट स्टिल इट इज नॉट पेयरिंग अप। एंजाइम लाइगेज वी हैव टू सप्लाई। तो लाइगेज तो दिया होगा ना यार इडियट, फिर भी नहीं जुड़ रहा। छी 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 छी। एक्चुअली यू डोंट अंडरस्टैंड द स्टिकी। अरे तुम इनको ट्यूबलाइट समझते हो, ये काय है GATTC लिख दिए हैं, ये ऐसा रख देते हैं इस तरह।